Guys, good afternoon. So in this video, I'm going to be talking about another 5, 6 companies that came out with their Q3 numbers in the last day or 2 days. Okay, so we'll start with the good companies. I mean the companies जिसके पीछे का sales growth अच्छा है, जो अच्छा कर रहा है, उस पे I'll take some more time. And जो companies अच्छा नहीं करते, उसमें मैं थोड़ा बहुत कम बात करूंगा. That's the pattern that I follow because I'm covering 6, 7, 8, 10 businesses in one small video. So that's how I believe कि like that should be done so that अच्छे businesses पे थोड़ा सा ज्यादा focus बने. Okay, so first we'll start with Kalyan Jewelers. Kalyan Jewelers का तो of course we already knew the Q3 की update that they grew their sales by over 40% YOY in Q3 and business momentum is great. But now we get the entire income statement. जब इनका जो पूरा जो result आया है, if you see कि Kalyan Jewelers have grown at 40%. If you look at Titan grew at 22% YOY. Kalyan grew at 40%. So Kalyan Jewelers is capturing market share and moving closer and closer to the market leader, which is Titan. Got it? So इसीलिए आप देखोगे Kalyan का pace of sales growth is almost double than that of the market leader, which is Titan, and that is growing at 22%. Okay. So Titan का भी by the way result आज था. So of course उसका भी update हमें पहले पता था. So 22 and Kalyan is 40. Okay. Now I'll focus more on Kalyan Jewelers. Why? Because Kalyan Jewelers, if you look at the history of the company, it was a southern-based company जो एकदम company-owned, company-operated models में चलता था. लेकिन Kalyan का इतना high pace of growth कब हुआ? When they decided to go pan India. And the second thing was कि like जब इन्होंने franchise model में अपने existing model को पूरा बदल दिया. So if you see Kalyan Jewelers, I think they had around 120 stores 2 साल पहले. Now they are touching around 200 के आसपास stores. And अगले साल भी if you क्योंकि आज कॉन कॉल का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट मैंने सुना, I mean not transcript, I mean the audio recording मैंने सुना, तो उन्होंने ये भी बोल रहे कि अगले जो फिस्कल आने वाला है they'll be adding around 80 stores. So if you look at it कि 3 साल में they are more than doubling their stores. How could you do that? Because the franchise इनका पूरा खर्चा उठा रहा है. Second thing, if you look at Kalyan, if you see like मिडिल ईस्ट के साथ साथ अभी ये लोग यूएस में भी वेंचर किए हैं और उनका जो पहला जो दुकानें हैं, the first 2 stores that will be in the COCO model, company owned, company operated. और वहां पे वो देखेंगे कि लाइक अगर वो ढंग से चल गया वो दोनों दुकान, देन वहां पे भी वो फ्रेंचाइज कर देंगे. सो सिंस कल्याण का ये फ्रेंचाइज मॉडल इतने अच्छे से चल रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देखोगे इतनी हाई सेल्स ग्रोथ है. लेकिन you would tell me like then why did PAT not grow as per sales? Because if you look at the PAT growth, it is around 25% YOY. तो मैनेजमेंट को जब ये पूछा गया तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि लाइक अगर आप देखोगे कि इनका सिंस इतने रेट से वो स्टोर खोल रहे हैं तो खर्चा तो ज्यादा ही होगा ना. खर्चा मतलब अकाउंटिंग के एंगल से यू विल हैव टू टेक इट अप फ्रंट. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इसके क्या कि लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन इसी वजह से भी होता है बिकॉज नाउ यू आर इन्वॉल्विंग अ फ्रेंचाइज ओनर. करेक्ट. जब आप फ्रेंचाइज ओनर को इन्वॉल्व करते हो तो थोड़ा बहुत तो मतलब मार्जिन तो फ्रेंचाइज ओनर को भी देना पड़ेगा ना. राइट. तो कोको से जब आप कोको में जाते हो मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड से फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा हो रहा है और वहां पे ऑन द अदर हैंड मार्जिन थोड़ा इफेक्ट होगा. नाउ हाउ डू यू काउंटर दिस मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन व्हेन फ्रेंचाइज स्टोर्स में आप ज्यादा स्टडेड आइटम्स ज्वेलरी बेचते हो. बिकॉज स्टडेड ज्वेलरी एक जो कैटेगरी है दैट इज अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट फॉर द रिटेल गोल्ड ज्वेलर्स. राइट. सो आज कल्याण का आई थिंक स्टडेड परसेंटेज इज 26% ऑफ टोटल सेल्स और वर्सेस से प्लेन गोल्ड ज्वेलरी मतलब प्लेन जो ज्वेलरी होते हैं उनका उतना मार्जिन नहीं होते हैं. गॉट इट. सो दैट इज वाई अगर वो लोग फ्रेंचाइज करें और स्टडेड परसेंटेज को बढ़ाते रहे so they'll be able to maintain the gross margin, maintain the PAT margin going forward, and as a result of which और उसके साथ साथ वॉल्यूम ग्रोथ भी मिलेगा. तो ऑफ कोर्स ईपीएस भी उसी रेट से ग्रो करेगा. लेकिन अगर आप Q3 में देखोगे कल्याण का ईपीएस का ग्रोथ वाज अराउंड 22% YOY जबकि सेल्स ग्रोथ वाज 40%. तो उनका मेन रीजन यही था. बट सिंस सेल्स ग्रोथ इज 40% आई एम हैप्पी. व्हाई? बिकॉज दे आर कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर. एज आई टोल्ड यू बार I would rather have a company with a high sales growth and no operating leverage than a company with no sales growth and immense operating leverage because raw material cost घट रहा है. लेकिन raw material cost कब तक घटेगा? राइट. तो आपको उस एंगल से भी सोचना पड़ेगा. तो ये बनता है कल्याण का. दूसरा अगर मैं बात करूं तो बाकी 5 कंपनीज ही पूरा डिप्रेसिंग है तो मैं जल्दी कवर कर देता हूं. पहले लेट्स से डिप्रेसिंग मतलब क्या है. लेट्स से मारुति सुजुकी का अगर आप देखोगे YOY उनका जो गाड़ी का मतलब इस बार आई थिंक Q3 में उन्होंने कुछ 5 लाख गाड़ी बेचे. राइट. इन द प्रीवियस क्वार्टर उन्होंने कुछ 5.5 लाख कार्स बेचे. तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर वाज अ डिप इन वॉल्यूम्स. ठीक है. तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज Q3 वाज द फेस्टिव पीरियड. राइट. Q2 वाज नॉट फेस्टिव पीरियड. तो नॉन फेस्टिव पीरियड को बीट कर दिया और यहाँ पे वॉल्यूम्स का डिग्रोथ हुआ. सो नॉट अ ग्रेट इंडिकेशन. और अगर YOY भी देखोगे Q3 ओवर Q3 जो कार का वॉल्यूम सिर्फ 7% से बढ़ा. ठीक है. अब
पॉइंट यही पे आता है ना कि लाइक अगर आप महीने में 1.5 लाख के ऊपर गाड़ी बेच रहे हो तो यहाँ पे आप हाई पेस ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मारुति जैसे कंपनीज को मैं रिटायरमेंट स्टॉक बोलता हूँ। सो यही बोलना है मारुति का, और तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कजारिया का, कजारिया सेरामिक्स। तो कजारिया का जो 90% सेल्स वो टाइल से आता है। तो टाइल्स किसके साथ लिंक है? पूरा रियल एस्टेट सेक्टर के साथ। तो अगर आप 2 3 4 क्वार्टर पहले कजारिया का देखोगे तो उन्होंने अपना जो वॉल्यूम का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था दैट वाज इन डबल डिजिट्स कि वी विल ग्रो एट 12 13 14% के आसपास। लेकिन इन द पास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स इन्होंने अपने गाइडेंस को घटाया, घटा के बोलता है कि लाइक हम सिंगल डिजिट से ग्रो करेंगे। सो जब भी कोई मैनेजमेंट अपना गाइडेंस घटाता है ना, वो स्टॉक के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। क्यों गाइडेंस सब तब घटाते हो? व्हेन यू सी के लाइक द डिमांड गोइंग फॉरवर्ड इजंट एज स्ट्रांग एज व्हाट इट वाज इन द पास्ट। करेक्ट, मतलब थोड़ा बहुत टेपिडनेस आ रहा है, हेडविंड्स आ रहा है एंड ऑल दैट। सो अगर आप कजारिया का नंबर्स इस क्वार्टर में भी देखोगे, द ग्रोथ वाज ओनली 7%, वॉल्यूम वाज ओनली 6-7% के आसपास है। तो कुछ किया ही नहीं है। एंड ये ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू टाइल्स का बिजनेस है, राइट? तो पूरा रियल एस्टेट के साथ कनेक्टेड है। और मैनेजमेंट का अगर आप पिछले 2 क्वार्टर का कॉन कॉल सुनोगे ना, कोई क्लैरिटी नहीं है। दे आर ऑल लाइक रियल एस्टेट अच्छा होगा तो हम अच्छा कर लेंगे टाइप, मतलब कोई कोई पर्टिकुलर कोई प्लान्स नहीं है, ठीक है? तो इस एंगल से आप देखो कि कोई अगर कंपनी अपना गाइडेंस घटाता है और उसके बाद सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ देता है तो वो स्टॉक उतना कुछ करता नहीं है। तो ये बनता है कजारिया। फिर हम बात करते हैं आपका गोदरेज कंज्यूमर्स का। गोदरेज कंज्यूमर ऑफ कोर्स सबको पता है कि राइट, उनका जैसे ये जो गुड नाइट का जो कॉइल कॉइल नहीं, वो जो गुड नाइट का वो जो आता है ना, जो आप दीवार पे चिपका देते हो, क्या बोलते हैं वो मशीन का नाम मैं भूल गया। गुड नाइट का जो मशीन आता है। फिर उसके बाद से फॉर एग्जांपल उनका एक फैब्रिक सॉफ्टवेयर इजी करके भी एक उनका एक प्रोडक्ट है जो आप कपड़ों में डालते हो। और उसके साथ साथ मतलब ये जो कंज्यूमर बेस्ड जो कंपनी है, तो आप देखोगे जैसे HUL हो गई, डाबर, मैरिको, तो आप गोदरेज कंज्यूमर को भी उसी रेट में, मतलब उसी ग्रुप में डाल सकते हो। ITC हो गई, क्योंकि इनका सेल्स का कोई ग्रोथ नहीं है। गोदरेज का भी अगर आप देखोगे 6-7% का सेल्स का ग्रोथ है। और ये जो सारे डिविजन है ना, मतलब होम केयर, पर्सनल केयर, फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, फिर ये जो फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह वगैरह जो डालते हैं, ये सब सिंगल डिजिट से ग्रो किया। और इनका एक और प्रॉब्लम हो गया गोदरेज का कि अगर आप देखोगे इनका एक एक्सपोर्ट मार्केट है, जैसे नाइजीरिया, अर्जेंटीना। तो वहां पे क्या हुआ ना, वहां पे उनका करेंसी में बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन हो गया। जैसे अर्जेंटीना का पेसो के बारे में तो सबको पता है, उनका इकोनॉमी का बहुत ही बुरा हालत है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि ऐसे कंपनीज जो वहां पे बिजनेस कर रहा है, वहां पे अगर आप जब कन्वर्ट कर रहे हो रुपीज में तो उतना कुछ खास मिल नहीं रहा है। सो बिकॉज उनका करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया, तो गोदरेज का वो भी प्रॉब्लम है। तो अगेन हैविंग सेड दैट, बहुत बड़ी कंपनी है, एक्सपोर्ट में है, और वहां भी अगर नाइजीरिया में, अर्जेंटीना में प्रॉब्लम चल रहा है, सो नॉट अ ग्रेट साइन, ठीक है? मतलब ऐसे कंपनीज में क्या होगा ना, आपको डिविडेंड पे डिविडेंड मिलता रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा। ऐसे गोदरेज, मारुति, ITC, HUL, विप्रो, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बिकॉज इनका ग्रोथ ही नहीं है टॉप लाइन का, ठीक है? तो मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर अच्छा, अब हम बात करते हैं 2 छोटे कंपनीज का बात करते हैं। पहले तो है कि गर्वरे टेक्निकल करके। सो गर्वरे टेक्निकल इज ए कंपनी जो ये फिशिंग नेट्स बनाते हैं, ठीक है? फिशिंग नेट्स में क्या है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल फिश पकड़ते हैं, ऑफ कोर्स। और गर्वरे टेक्निकल क्या है, तो सोचिए, गर्वरे का जो फिशिंग नेट्स होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, रिलायबल होते हैं, और उनमें ना उतना वो बैक्टीरिया वगैरह, मतलब जो भी हो, वायरस वगैरह उतना जमता नहीं है। तो अगर आप एक फिशरमैन हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि जब मछली आप पकड़ोगे तो वो जो नेट है वो टूट ना जाए, करेक्ट? तो गरवारे का टेक्निक, मतलब नेट्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। दूसरा चीज क्या है कि मतलब जब आप, मतलब से यू आर अ फिशरमैन, तो अंदर अंदर ये सब जो वो बैक्टीरिया वैक्टीरिया पता नहीं और भी कुछ फंगस फंगस लग जाते हैं। तो जनरली जो दूसरा काइंड ऑफ नेट्स होते हैं, वो वाले नेट्स में गंदगी फैल जाते हैं। तो फिशरमैन को क्या करना पड़ता है, बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है, उसका टाइम बर्बाद होता है। तो गरवरे का क्या है, एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, मुझे पता नहीं वो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, मैं भूल गया। बट जब मैं पढ़ा था इस कंपनी के बारे में पहले एक बार डिटेल में, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ रिजल्ट देखा, PPT पढ़ा, मतलब वो रिजल्ट देख के आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार जाके वो टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हो। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से उतना गंदगी नहीं होता है नेट में, ठीक है? लेकिन अभी इनका प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जो मेन क्लाइंटेल बेस है, ये आपका यूरोप में है, US में है। आप देखोगे सैमन फिश आपने भी खाया हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको पता है सैमन कितने एक्सपेंसिव होते हैं। तो इनके नेट्स में सैमन फिश बहुत, मतलब बहुत केजीज में पकड़े जाते हैं, ठीक है? तो उनका भी एक डेटा दिया हुआ था एक बार एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। सो पॉइंट क्या है, लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, रेड सी में प्रॉब्लम चल रहा है। रेड सी क्या है, तो सोचो अगर आपने नेट्स बनाया तो इट्स अ पुणे बेस्ड कंपनी। तो अगर आपको माल सप्लाई करना है तो आपको रेड सी के थ्रू से जाना पड़ता है, जहाज जाता है फॉर एग्जांपल। लेकिन जो इजराइल का जो वॉर चल रहा है, गाजा पैलेस्टाइन में जो भी हो रहा है, वो उसके बारे में मुझे उसका कुछ नहीं आइडिया है। बट हैविंग सेड दैट, रेड सी में प्रॉब्लम की वजह से ये अपना माल को सप्लाई नहीं कर पा रहे।
है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ इस क्या हुआ, इनका इस क्वार्टर में भी देखोगे सिर्फ 5% का ग्रोथ है YOY। दूसरे साइड में अगर मैं बोलूं, ये कंपनी का पिछले 6 8 10 क्वार्टर से जब भी मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, टॉप लाइन का उतना हाई पेस ऑफ ग्रोथ आता नहीं है, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, मेजोरिटी बिजनेस इनका बाहर से पैसा आता है। सो ये एक इशू बन जाता है इसका। दूसरा चीज अब देखोगे, ये कंपनी ने बाईबैक किया था, मतलब इक्विटी शेयर बाईबैक किया था आई थिंक Q2 या Q1 में, ठीक है। अब देखिए, कोई अगर स्टॉक बाईबैक भी करता है तो फर्क नहीं पड़ता है अगर उसका सेल्स का ग्रोथ नहीं है। मैनेजमेंट जितना भी चाहे बाईबैक कर ले, वो स्टॉक शेयर होल्डर को पैसा तभी बनाएगा। मतलब आप बाईबैक कर ले, आप डिविडेंड दे, आप FII घुस जाए स्टॉक में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है अनलेस एंड अंटिल यू शो अ हाई पेस ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ। हाई पेस ऑफ अगर टॉप लाइन या सेल्स ग्रोथ नहीं मिलता है ना, तो उस स्टॉक में पैसा बनता नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे मतलब आप अगर 10-20% गेन कर लिया एक पर्टिकुलर न्यूज में, वो अलग बात है, लेकिन मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गड़बड़े का वही है, वही सिंगल डिजिट का ग्रोथ जो पिछले 3-4 क्वार्टर से मैं देखते आ रहा हूँ, उतना कुछ खास कुछ है नहीं। लास्ट कंपनी है अतुल ऑटो, ठीक है। अब क्या हो गया, अतुल ऑटो में देखिए वो एक ऑटो है। अब सोचिए ना, ऑटो मेनली कहाँ होते हैं, सोचो जब एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर आप देखोगे ऑटो ही ऑटो खड़ा रहता है, राइट। अब कोविड में क्या हुआ, ट्रेन चलना बंद हो गया। फिर अब जब ट्रेन चलना बंद हो गया, लोगों का तो मेन लाइवलीहुड ही होता है ना कि वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, या सोचो कितने हजारों लाखों काम वाली बाई होते हैं जो लेट से ट्रेन से ट्रेवल करके आते हैं दूसरे के घर में काम करने के लिए, करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ था, कोविड के बाद, और जब कोविड में हुआ था तब तो शेयर ट्रांसपोर्ट और भी अफेक्टेड हुआ था। सो ऑटो वाज मोर अफेक्टेड देन लेट्स से फॉर एग्जांपल पैसेंजर व्हीकल, गॉट इट। क्योंकि लोगों को वो रिस्क लगने लगा था कि मैं किसी के बाजू में बैठ के नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये कमबैक हुआ तो उसी वी शेप का रिकवरी हुआ अतुल ऑटो का इन FY23 ओवर द लास्ट 2 क्वार्टर्स, ठीक है। इसका एक और एनालॉजी मैं आपको दे सकता हूं, जो एयरलाइन सेक्टर में आपने देखा, या वंडरला टाइप का थीम पार्क में देखा, या आपने PVR में जो देखा, क्योंकि जो सबसे हॉस्पिटैलिटी होटल्स में जो सबसे तगड़ा बुरा हालत हो गया था, तो उनका कमबैक भी उस रेट से हुआ। बिकॉज आज अगर आप देखोगे ऑटो टैक्सी बस सब चल रहा है, राइट। क्योंकि उस टाइम पे जैसे बस आप देखोगे फोर्स मोटर्स, उसका भी जैसे जो जो कमबैक हुआ, राइट। बिकॉज फोर्स मोटर्स भी क्या है, वो जो छोटा छोटा बसेस जो बनाता है मिड साइज का, तो कॉर्पोरेट में कोई जाने वाला है नहीं, स्कूल्स में जाने वाला है नहीं, चर्च में कोई जाने वाला है नहीं, तो इसीलिए वो बसेस भी बंद हो गया था। तो ये जो रिकवरी हुआ उसमें अतुल ऑटो का अगर हम बात करें, अभी FY23 में उनका पेस ऑफ ग्रोथ वाज इमेंसली हाई बिकॉज दैट वर कमिंग ऑफ वेरी लो बेस इन FY21 एंड 22। लेकिन आज अगर आप देखोगे इन FY24, तब तो तुम कंपेयर कर रहे हो FY23 के साथ। सो नाउ इन दिस कंपैरिजन ऑन अ हायर बेस ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है। सो इसलिए अगर आप अतुल ऑटो का भी देखोगे ना, उनका वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोज जो उन्होंने बेचा इन Q3, दिस लास्ट Q3 में, आई थिंक द नंबर वाज 7,800 के आसपास, एंड दैट वाज अ ग्रोथ ऑफ 15% ओवर द नंबर ऑफ ऑटोज दे सोल्ड इन द सेम क्वार्टर लास्ट फिस्कल। तो मतलब क्या, अभी पेस ऑफ ग्रोथ घट गया है। अभी अतुल ऑटो में वो चीज नहीं मिलेगा जो आपको पिछले साल दिख रहा था। बिकॉज वंस द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कम्स डाउन, एंड आई टॉक अबाउट सेल्स का ग्रोथ, नॉट प्रॉफिट का ग्रोथ, वंस द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम्स डाउन ऑफ द बिजनेस, वो स्टॉक चलना बंद करता है, या फिर ऊपर भी जाता है तो मतलब उसका जो मोमेंटम था वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। सो यही बनता है बात। तो चलो 6 कंपनीज टारगेट मतलब किया था, 6 कंपनीज अभी कवर कर लिया। तो इसमें से ऑफ कोर्स मुझे कल्याण ज्वेलर्स सबसे अच्छा लगा, और बाकी कंपनीज तो ऑफ कोर्स लाइक मतलब एकदम सिंगल डिजिट का ग्रोथ है। बट मेरा काम है आपको, मैं जितना ट्रैक करता हूँ, मैं आपको छोटे छोटे ऐसे वीडियो वर्कशॉप्स बना के आपको देता रहूं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रीच आउट टू यू। थैंक यू।